हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, पार्ट 1 में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, फिजिक्स में दो चीज़ें होते हैं, एक तो होता है लॉ एंड एक तो होता है प्रिंसिपल। लॉ एंड प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है? लॉ जो होता है ना, लॉ इट्स अ जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, कि नेचर में किसी भी सिचुएशन में वो एप्लीकेबल हो। जैसे हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक लॉ है। इस लॉ में क्या बोला जाता है? इस लॉ में इतना बोला जाता है कि जो यूनिवर्स का टोटल एनर्जी है उसको कांस्टेंट होना चाहिए। ये नेचर में लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस में वैलिड होता है। एक सिचुएशन न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें थोड़ा दूसरा फॉर्म में ये वैलिड होता है, उसमें मास एनर्जी वैलिड होता है। डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वैलिड नहीं होता है। तो दिस इज लॉ। अब इसमें क्या बोला गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब एनर्जी का एक फॉर्म कौन सा फॉर्म है? मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो, क्या ऐसा ज़रूरी है कि दुनिया में हर एक सिचुएशन में मेरा बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा या कंजर्व्ड होगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर बॉडी के ऊपर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करना स्टार्ट कर दे, जैसे अगर मैं एक बॉडी को रिलीज़ कर दूँ किसी हाइट से, अ बॉडी इज़ रिलीज फ्रॉम अ हाइट, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होना चाहिए? नहीं, क्योंकि देखिए अभी तो बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? एम जी, विच इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, विच इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। बट क्या ऐसा ज़रूरी है कि बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे एक्ट करेगा? देखिए, जब भी बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं तो ये बॉडी का काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉडी को अगर रिलीज़ कर दिया जाए एक हाइट से, तो जैसे बॉडी नीचे आएगा, एज इट मूव्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, क्या होगा? बॉडी का जो स्पीड है इट विल इंक्रीज, बिकॉज द gravitational force is pulling it downwards. So as the body moves down, the speed will increase. That means kinetic energy will increase. Its potential energy will decrease क्योंकि height decrease हो रहा है। देखिए, whenever conservative force is acting on a body, what is happening? The kinetic and potential energy is changing. But इस पॉइंट में बॉडी के पास जितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, द मैकेनिकल एनर्जी, इस पॉइंट में भी बॉडी के पास उतना ही मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए। इस पॉइंट में भी उतना ही मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे। अगर बॉडी के ऊपर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे, जैसे अगर यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन मान ले या एयर रेजिस्टेंस मान ले, तो ये एयर रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन, ये कैसे फोर्सेस होते हैं? दीज आर डेसिपेटिव फोर्सेस। एंड डेसिपेटिव फोर्सेस क्या करते हैं? बॉडी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। दे डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द बॉडी, दे डिग्रेड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो अगर बॉडी के ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करना चालू कर दे, तो क्या आपको नहीं लगता कि बॉडी का कुछ एनर्जी तो डिग्रेड हो जाएगा, डिक्रीज मतलब वहाँ से डिसिपेट हो जाएगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ मैकेनिकल एनर्जी, पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। अगर बॉडी के ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करे तो क्या होगा? अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। अ पार्ट ऑफ यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी विल गेट डिग्रेडेड एज हीट एनर्जी। तो क्या इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे डिसोबे हो रहा है? नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फिर भी वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? कुछ मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। बट कैन आई से दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड? नो, ऑब्वियसली। वाई नॉट? क्या वो एक लॉ है कि हमेशा एप्लीकेबल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। तो लॉ एंड प्रिंसिपल में भी ये डिफरेंस है। लॉ शुड बी ऑलवेज वैलिड, बट प्रिंसिपल एक ऐसा चीज़ है जो हम एक पर्टिकुलर लॉ को अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रीस्टेट करें इन सम अदर फॉर्म, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही हमने रीस्टेट किया फॉर मैकेनिकल एनर्जी, तो उसलिए उसको प्रिंसिपल बोलना चाहिए, उसको लॉ नहीं बोलना चाहिए। कुछ बुक्स में लॉ बोला जाता है तो लॉ कॉमनली बोल देते, बट प्रॉपर वर्ड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के लिए स्टेट करें, क्योंकि हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेस लगना चाहिए कंजर्व होने के लिए, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
एज अ होल बोले, एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एक पॉइंट था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलिए हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करेंगे किसके लिए, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सो COM लिख देता हूँ मैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन है, आपको कोई कैलकुलेशन यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, बट एक बार मैं आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि चीज़ें होते कैसे। मान लीजिए दिस इज द ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मैं थोड़ा सा उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ। दिस अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h। ये जो हाइट है ना, द हाइट अबव द ग्राउंड, दिस इज h। सो मेरा फिजिकल सिचुएशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रिलीज्ड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाए तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h। क्या मैं फिजिकल सिचुएशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h इन वैक्यूम मान लेते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट मैं कंडक्ट करा रहा हूँ ये कहाँ पे है, ये वैक्यूम में है। हमने क्यों वैक्यूम माना, क्योंकि अगर मैं एयर में करूँ तो कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस होगा, एंड एयर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ इसका एनर्जी डिसिपेट कर लेगा, या फिर हवा चल रही होगी, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में कंडक्ट करा रहा हूँ, या फिर मैं मान रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में कंडक्टेड है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ वैक्यूम में हो रहा है, तो क्या आप बता सकते हो कि मास m के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? ओनली वन फोर्स, बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग इन वैक्यूम। सो ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, विच इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग अपॉन अ बॉडी। एंड अगर बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बॉडी का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा? बिल्कुल बोल सकता हूँ। सो सिंस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, so the total mechanical energy of the body is conserved। एंड इसी को तो हम प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बॉडी के ऊपर इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए। अगर बॉडी को पॉइंट ए से रिलीज किया गया, एंड प्रोवाइडेड बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये थ्रू आउट द मोशन, पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, थ्रू आउट दिस स्ट्रेट लाइन मोशन बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। मतलब आप कोई भी पॉइंट मान लो, कोई भी पॉइंट में आप काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम निकालो, क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये कब वैलिड है, क्या ये हमेशा वैलिड है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो मैं एक पॉइंट ए मान लेता हूँ विच इज़ द हाइस्ट पॉइंट, एक पॉइंट में बी मान लेता हूँ यहाँ पे जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, पॉइंट बी विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट, एंड यहाँ पे मैं कोई जनरल पॉइंट मान लेता हूँ सी। अब जनरल पॉइंट क्यों मान रहे हो? देखिए, मुझे क्या प्रूव करना है कि हर एक पॉइंट में आई वॉन्ट टू प्रूव दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, है ना। वॉट शुड आई प्रूव? टू प्रूव दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी at all points of trajectory, जो ये स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, ऑल पॉइंट्स ऑफ ट्रेजेक्टरी इज सेम। इसको प्रूव करने के लिए क्या मुझे इनफाइनाइट पॉइंट्स में प्रूव करना पड़ेगा? नहीं, मैं 3 पॉइंट में अगर प्रूव कर दूँ, कौन से पॉइंट?
एक तो हाईएस्ट पॉइंट, एक तो लोएस्ट पॉइंट एंड एक कोई जनरल पॉइंट। क्या ये सिर्फ मिड पॉइंट है? नहीं, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये कहीं पे बीच का कोई पॉइंट है। क्योंकि बीच के किसी भी पॉइंट में अगर मैं ए एंड सी के बीच में किसी भी पॉइंट में प्रूव कर दूँ, अगर वो एक जनरल पॉइंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हर एक पॉइंट पे ट्रू है? हाँ, क्योंकि हमने जनरल पॉइंट में ट्रू किया है ना। अगर पॉइंट सी में भी वो वैलिड हुआ तो पॉइंट सी तो कोई जनरल पॉइंट है। पॉइंट सी आज यहाँ पे है, कल यहाँ पे हो सकता है, कल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सो इसको हम ऑल पॉइंट्स में प्रूव करना चाहते हैं एंड ऑल पॉइंट्स में प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 पॉइंट्स में हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा। कौन से 3 पॉइंट्स? एक तो हाईएस्ट पॉइंट, एक मेरा जनरल पॉइंट बीच में कहीं पे हो सकता है वो, एंड एक मेरा लोएस्ट पॉइंट। आपको बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि करोड़ों पॉइंट्स में आप प्रूव करने लग जाए। तो हमने सी पॉइंट में मान लिया। ये सी पॉइंट कहाँ पे है एग्जैक्टली? क्या ये मिड पॉइंट पे है? हमें वो पता ही नहीं है कहाँ पे है। ए एंड बी पॉइंट के बीच में है, वो कहीं पे भी हो सकता है। मान लीजिए कि ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। सो बी से लेके सी तक कितना डिस्टेंस होगा? ये पूरा कितना है? ये पूरा तो क्या एच है, एंड ए से लेके सी तक एक्स है, तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग मेरा हो जाएगा एच माइनस एक्स। तो हमने क्या माना? दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, एंड हम अभी ये मान रहे हैं दैट लेट इट फॉल बाय अ डिस्टेंस x। वो x डिस्टेंस नीचे आया एंड रीच अ जनरल पॉइंट c। तो जनरल पॉइंट c मतलब क्या है? वो कोई रैंडम x डिस्टेंस नीचे आया। आज मैंने डायग्राम में x इतना दिखाया है, x इतना ना हो के इतना भी हो सकता था क्योंकि c इज अ जनरल पॉइंट। तो लेट द पार्टिकल fall through a height x and reach a general point and reach a general point C। हमें क्या प्रूव करना है? वी शुड प्रूव दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए should be equal to the total mechanical energy at B and should be equal to the total mechanical energy at C। पहले आपको सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार फिजिकल सिचुएशन क्लियर कराना चाहता हूँ। देखिए, अ बॉडी ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h। This experiment is being conducted in vacuum. Why in vacuum? Why have we chosen vacuum? So that other dissipative forces are absent. How many forces are acting on the body? Only one force, which is the gravitational force. And since gravitational force is conservative in nature, that means this entire space in which the experiment is being conducted can be said to be a conservative force field। इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोल सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या एक्ट कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक ऐसा फील्ड या ऐसा स्पेस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? हमने 3 ऐसे पॉइंट चूज किए, एक हाईएस्ट पॉइंट, एक लोएस्ट पॉइंट, एक जनरल पॉइंट। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी एंड सी। एक काम करता हूँ, मैं इस डायग्राम को अब वहाँ पे नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ, कॉपी पेस्ट करके, कॉपी, यहाँ पे फ्रेश पेज में इसको हम प्रूव करेंगे। ये रहा, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, सो अ बॉडी ऑफ मास m को हमने रिलीज़ किया, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना है? 0। अब सबसे पहली बात, मैं पॉइंट ए की बात करूँ। पॉइंट ए कौन सा पॉइंट है? इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी। आपको बिल्कुल डेरिवेशन रटना नहीं है, समझ के करना है। पॉइंट ए में हमें क्या प्रूव करना है? कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। पॉइंट ए में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा? उसको हम के ए से रिप्रेजेंट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वेयर। अब हम पॉइंट ए में हैं, तो ये जो वेलोसिटी होगा वो कौन से पॉइंट का होगा? ए पॉइंट का वेलोसिटी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट है इज हाफ
मास ऑफ द बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा पॉइंट ए में वेलोसिटी कितना है बॉडी का, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है उसका, तो वेलोसिटी कितना है जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा जीरो। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, जीरो। ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज पॉइंट ए में डोंट यू थिंक द ऑब्जेक्ट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट को जस्ट रिलीज किया गया तो पॉइंट ए में उसका वेलोसिटी कितना होगा, इट इज़ मोमेंटरीली एट रेस्ट, अभी तो चलना शुरू ही नहीं किया उसने, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए तो जीरो होगा। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, क्या हम निकाल सकते हैं व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी कितना है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। अब हाइट, जो ये हाइट है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में ये जो हाइट है, ये कौन सा हाइट है, ये ग्राउंड से हाइट है ऑब्जेक्ट का, जिस पॉइंट में निकाल रहे हो, पॉइंट ए का ग्राउंड से कितना हाइट है, ग्राउंड से अगर हमें पॉइंट ए तक रीच करना है तो कितना हाइट है, h हमने मान लिया h, तो कितना हो जाएगा mgh। अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालें एट पॉइंट ए ई ए, वो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो कितना आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए तो जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए mgh, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आ रहा है mgh। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ई बी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी का वैल्यू भी mgh आना चाहिए, एंड ई सी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी का वैल्यू भी mgh आना चाहिए। तो पॉइंट ए, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh। बात समझ में आ रही है। अब पॉइंट बी की बात करें जो लोएस्ट पॉइंट है, फिर हम जनरल पॉइंट देखेंगे। पॉइंट बी की बात करें जो लोएस्ट पॉइंट है, दिस इज जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, क्या फॉर्मूला है mgh। अच्छा पॉइंट बी का हाइट कितना है फ्रॉम द ग्राउंड, पॉइंट बी का कोई हाइट ही नहीं है फ्रॉम द ग्राउंड, दिस पॉइंट बी इज ऑलमोस्ट ऑन द ग्राउंड। एग्जैक्टली पॉइंट बी को ग्राउंड पे क्यों नहीं मान रहे हम, क्योंकि एग्जैक्टली ग्राउंड पे आके तो बॉडी बिल्कुल ही रेस्ट पे आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा बॉडी का, जीरो हो जाएगा। तो हम इसे जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मान रहे हैं, मतलब जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिल्कुल ही मैक्सिमम हो। देखिए जैसे बॉडी ऑफ मास एम को रिलीज़ किया गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी लगातार इंक्रीज होते 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 जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वो मैक्सिमम होगा, एंड बिल्कुल स्ट्राइक करके तो वो जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाइट का वैल्यू कितना होगा, बिकॉज दिस इज जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो कुछ हाइट ही नहीं है, पॉइंट बी का ग्राउंड से कोई हाइट ही नहीं है, तो ये कितना होगा mg इंटू हाइट तो जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी बी कितना होगा, जीरो ही होना चाहिए। देखिए पॉइंट ए में हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, सॉरी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था। अब बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लगातार क्या होता जा रहा है, जैसे ही हम पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं, बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी लगातार डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रहा है। एंड ये पोटेंशियल एनर्जी क्या डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, नहीं, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एनीवेज अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें एट पॉइंट बी तो कितना आ जाएगा, इट विल बी हाफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ b का होल स्क्वायर। क्या हमें पॉइंट बी में वेलोसिटी पता है, हमें तो पॉइंट बी में वेलोसिटी नहीं पता है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, बट वेलोसिटी एट बी तो नहीं पता है। अब हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड वी बी। जब तक वी बी नहीं निकालेंगे तब तक काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। अब वी बी निकालना तो बहुत सिंपल है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन एक ऐसा इक्वेशन है जो किसी भी दो पॉइंट में यूज़ किया जा सकता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है जो वी बी है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया h। तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा वी बी स्क्वायर, बिकॉज हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में आ रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी में आ रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी इज वी बी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड डिस्प्लेस कितना किया उसने h। तो मेरा वी बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 2gh। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम तो
क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एंड काइनेटिक। अब काइनेटिक के लिए जैसे हमें वेलोसिटी चाहिए तो हमने क्या यूज़ कर लिया? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लिया। वी वी स्क्वायर क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली वी वी स्क्वायर ही चाहिए, और वी वी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूँ? दिस इज हाफ मास, एंड वी वी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूँ? 2GH। 2 ने 2 को मार दिया, क्या आ रहा है? mgh। तो अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी निकालूँ, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना है? mgh आया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना है? 0 आया। सो व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी? mgh। एंड ऐसा होना भी चाहिए था। देखिए ऑलरेडी हमने 2 पॉइंट में प्रूफ कर दिया है, अगर सी पॉइंट में भी mgh आ गया तो सब कुछ सही है। पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये 2 पॉइंट के लिए हुआ क्या। ये मेरा ग्राउंड था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रिलीज्ड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड। मान लेते पॉइंट A इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड पॉइंट B इज द लोएस्ट पॉइंट। क्या आप बता सकते हो कि पॉइंट A जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, पॉइंट A में बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी है? पॉइंट A में बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। पॉइंट A में सिर्फ और सिर्फ बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, प्योर पोटेंशियल एनर्जी, कुछ और एनर्जी नहीं है। एंड पॉइंट B में जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बॉडी के पास कौन सा एनर्जी है? बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, प्योरली काइनेटिक एनर्जी। एंड बीच में बॉडी के पास कैसा एनर्जी है? कोई भी बीच का पॉइंट में बॉडी के पास काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। एंड थ्रू आउट द मोशन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हुआ क्या? एट पॉइंट A व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वाज द बॉडी पोजेसिंग? बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, बिकॉज इट was at a height h from the ground, it had only potential energy. Kinetic energy was 0 because the object is momentarily at rest. As the object starts falling, what happens? Potential energy starts getting converted to kinetic energy. So in between, अगर एक between का point मान लूँ, यहाँ पे बॉडी के पास पोटेंशियल भी है थोड़ा सा, काइनेटिक भी है थोड़ा सा। मतलब जैसे पॉइंट A से द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी घटते 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 जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही मैक्सिमम हो जाता है ना। दैट मीन्स जितना पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट A में था उतना टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया एट पॉइंट B। यही समझाना चाह रहा था। अब पॉइंट C की बात करते हैं। पॉइंट C की बात करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से वो डायग्राम पेस्ट करना चाहूँगा। हाँ, अब सबसे वाइटल तो है पॉइंट C। अच्छे से देखना इसको। पॉइंट C में हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पॉइंट C मेरा जनरल पॉइंट है। पॉइंट C इट्स अ जनरल पॉइंट, ये कहीं पे भी हो सकता है। अब पॉइंट C में सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो है mgh। अब ये हाइट कौन सा हाइट है? हाइट की जगह x लिखेंगे क्या? नहीं, ये हाइट कौन सा हाइट है? ये C पॉइंट का हाइट है फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से C पॉइंट कितने हाइट में है? इट इज़ h माइनस एक्स। सो क्या पुट करेंगे? mg हाइट कितना है? h माइनस एक्स। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C? दिस इज mgh माइनस mgx, ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C। अगर पॉइंट C में हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C वो कितना हो जाएगा? हाफ m इंटू VC का होल स्क्वायर। हमें C पॉइंट में क्या चाहिए? हमें C पॉइंट में बॉडी का वेलोसिटी फिर से चाहिए। जैसे लास्ट में हमने क्या निकाला था? हमने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B निकाला था, उसके लिए हमें B पॉइंट में वेलोसिटी चाहिए था। उसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से कहाँ यूज़ किया? A टू B। अब हम फिर से क्या चाहिए हमें? C पॉइंट में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है? क्योंकि A में तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 था, जैसे जैसे वो नीचे आता है उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। अब C पॉइंट में कितना हुआ होगा? क्या करेंगे? A से C तक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे हम। पॉइंट A से लेके पॉइंट C तक इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है? A से लेके C तक, A से लेके C तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g। तो क्या यूज़ करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, मतलब vc स्क्वायर, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी,
ज़ीरो प्लस टू जी एक्स, सो वी सी स्क्वायर कितना आ जाता है, टू जी एक्स आ गया। तो हम काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना निकाल सकते हैं, हाफ एम वी सी स्क्वायर, एंड वी सी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, टू जी एक्स, टू ने टू को फिर से मार दिया, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आ गया, एम जी एक्स, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आ गया था, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना है, एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना है, एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स, एम जी एक्स ने एम जी एक्स को मार दिया, सो टोटल कितना होगा सी पॉइंट में, एम जी एच। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मेरा कंक्लूजन क्या है, देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डायग्राम को, एंड या मेरा कंक्लूजन क्या है, मेरा कंक्लूजन ये है कि पॉइंट ए, मेरा सिचुएशन क्या था, फिजिकल सिचुएशन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is released from a height h, है ना, is released from a height h। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी इज मोमेंटरीली एट रेस्ट, बिल्कुल, बिकॉज जस्ट रिलीज, मोमेंटरीली एट रेस्ट, क्यों, बिकॉज इट इज जस्ट रिलीज्ड, बिकॉज इट इज जस्ट रिलीज्ड, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट बॉडी के पास कौन सा एनर्जी है, बॉडी प्योरली हैज पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी प्योरली हैज पोटेंशियल एनर्जी। So at the highest point of trajectory, since the body is momentarily at rest, kinetic energy is zero. Only which kind of energy? Potential energy. How much? Ground से height देखो कितना है, height h है, so mgh is the potential energy. अच्छा, अब क्या बोल सकता हूँ, as the object move towards the earth, moves towards the earth, हाईएस्ट पॉइंट में उसके पास कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज हाइट डिक्रीजेस, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज हाइट फ्रॉम ग्राउंड डिक्रीजेस, बिकॉज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिक्रीजेस। देखिए मैं खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, बिकॉज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्यों, बिकॉज इट्स स्पीड इंक्रीजेस, ग्रेविटी की वजह से इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। सो इन अ जनरल पॉइंट, बीच का किसी जनरल पॉइंट में उसके पास कौन से एनर्जी है, बीच का किसी जनरल पॉइंट में इट हैज़ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों है। और लास्ट क्या है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड में क्या बोल सकता हूँ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो, इज ऑलमोस्ट जीरो, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। बट थ्रू आउट द मोशन क्या बोल सकता हूँ मैं, ये मेरा डायग्राम था, मतलब पॉइंट ए में बॉडी के पास कौन सा एनर्जी है, पॉइंट ए में बॉडी के पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी, कितना, एम जी एच। पॉइंट बी में बॉडी के पास क्या, ओनली काइनेटिक एनर्जी, कितना, एम जी एच। मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल था वो पॉइंट बी में आके क्या कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं ए टू सी इक्वेशन लिखूँ, ए से लेके बी तक बताऊँ, तो ए में बॉडी के पास जितना पोटेंशियल एनर्जी था, द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि नहीं देखो पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुआ, बॉडी में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी है, अगर आपको बोला गया कि 40% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए
is used up in overcoming friction. पॉइंट ए में बॉडी के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, वो पॉइंट बी में जाके काइनेटिक में कन्वर्ट होना है। क्या पूरा एनर्जी कन्वर्ट हुआ? नहीं, बोला कि 40% फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वेस्ट हो गया। तो सिर्फ कितना कन्वर्ट हुआ होगा? 60%। तो क्या बोल सकता हूँ मैं? 60% ऑफ mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए गेट्स कन्वर्टेड टू हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी। बस ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल्स को, बहुत ही ईजी है। एंड बीच का किसी जनरल पॉइंट में बॉडी के पास क्या है? इसके पास पोटेंशियल भी है एंड काइनेटिक भी है। सो थ्रू आउट द मोशन क्या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। थ्रू आउट द मोशन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, बट थ्रू आउट द मोशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम है, दैट हैज़ टू बी कांस्टेंट। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने ये प्रूव कर दिया कि ई ए शुड बी इक्वल टू ई बी शुड बी इक्वल टू ई सी। एंड यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने क्या पाया? देखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम बताते हैं। अगर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो जनरल पॉइंट का जो निकाला वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट, किसके लिए है ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए है ये। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट? हाफ mv², बट उसको सॉल्व करके क्या आया? mgx आया ना। जनरल पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आया? देखिए यहाँ पे कहा था वो, जनरल पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी आया mgh माइनस mgx, काइनेटिक एनर्जी कितना आया? काइनेटिक एनर्जी आया mgx। यहाँ पे x क्या है? x इज द हाइट फ्रॉम द टॉप, नीचे से हाइट नहीं है ये, दिस इज द हाइट फ्रॉम टॉप, ऊपर से हाइट है ये, याद रखना। एंड अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, वो कितना होगा? mgh माइनस mgx। एंड व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी? दैट इज सिर्फ और सिर्फ mgh आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब मैं आपसे कुछ ग्राफ्स प्लॉट कराना चाहता हूँ। कैसा ग्राफ? एनर्जी वर्सेस हाइट। सो ड्रॉ एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बोलो, या फिर एनर्जी वर्सेस हाइट ग्राफ बोलो फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कौन सा एनर्जी वर्सेस हाइट? आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हाइट कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट कर सकते हो, टोटल एनर्जी वर्सेस हाइट कर सकते हो। मैं आपको 3 ग्राफ्स अलग अलग दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो बॉडी है इट्स अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एंड हमें पता है कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में ऐसे तो 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है हाईएस्ट पॉइंट, मेरा HP बोल रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट में बॉडी के पास कौन सा एनर्जी है? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। लोएस्ट पॉइंट में बॉडी के पास क्या क्या है? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एंड बीच में है। तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है ना। पोटेंशियल एनर्जी का अगर बात करें, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको एनर्जी को एनालाइज करना पड़ेगा। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम, कितना था मैक्सिमम? mgh, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना शुरू करता है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली मैक्सिमम होता है, एक सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली मैक्सिमम होता है, फिर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? ज़ीरो। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट ही होता है ज़ीरो से, फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना स्टार्ट होता है, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनली लोएस्ट पॉइंट में जाके मैक्सिमम होता है ना। ये कब होता है? ये लोएस्ट पॉइंट में। तो बहुत ही ईजी है। अगर किसी ने आपको बोला कि ड्रॉ द, देखिए अच्छे से देखिए, लॉजिकली देखिए, किसी ने आपको बोला ड्रॉ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हाइट ग्राफ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो आप क्या जानते हो? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कितना होता है? ज़ीरो। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है?
इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? लीनियरली इंक्रीज होता है। देखा आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, mgx, x इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ काइनेटिक एनर्जी लीनियरली इंक्रीज होता है ना। फिर जाते जाते मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है काइनेटिक एनर्जी का? जो पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू के इक्वल हो जाता है, mgh। तो ग्राफ कैसा होगा? ये देखो, ऑरिजिन का क्या मतलब है? दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, लीनियरली इंक्रीज होते होते एट द हाइस्ट पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट जब h है, कैपिटल H मान लेता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? उसका कोरिस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी mg कैपिटल H। दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो एग्जैक्टली उल्टा होगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो एग्जैक्टली उल्टा होगा। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट करो। देखिए पोटेंशियल एनर्जी शुरू ही होता है हाईएस्ट से mgh, फिर डिक्रीज होते यहाँ पे टच करेगा। मतलब ये क्या बताता है? एक्स एक्सिस में टच करना मतलब दिस इज माई ये तो हाइट है। एक्स एक्सिस में टच करना मतलब जब हाइट जीरो होता है तो कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? जीरो। जब हाइट मैक्सिमम होता है h, तो कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh। देखिए एग्जैक्टली ग्राफ्स, एक का ऐसा है इंक्रीज, एक का डिक्रीज। व्हाट अबाउट टोटल मैकेनिकल एनर्जी? E वर्सेस h, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस हाइट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कितना रहता है? mgh कांस्टेंट। सो ऐसा होगा, हाइट के साथ उसका कोई वेरिएशन नहीं है। अगर अब वो बोला जाए कि ये तीनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ में प्लॉट करके दिखाओ, ये तीनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ में प्लॉट करके दिखाओ, तो बुक में जो गिवन है वो एक ही ग्राफ में प्लॉट करके गिवन है, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। बुक में क्या किया है? हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए कर रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। कैसे बॉडी के लिए? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए एनर्जी वर्सेस हाइट ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जीरो से स्टार्ट होता है, इंक्रीज करते 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 वो मैक्सिमम हो जाता है। कब मैक्सिमम हो जाता है? एट हाइट h। तो अगर हाइट कैपिटल H है तो कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना होगा? mgh। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट ही होता है यहाँ से मैक्सिमम से, डिक्रीज करते 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 जैसे वो ग्राउंड पे रीच होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। ये ब्लू कलर का ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी के लिए। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। पिंक कलर का ग्राफ किसके लिए है? फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एंड टोटल एनर्जी का ग्राफ किसके लिए वाइट कलर से करेंगे? वो हमेशा mgh कंजर्व्ड ये है। सो दिस इज द ग्राफ। आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है एंड पिंक कलर का ग्राफ है, एक पॉइंट पे जाके ये कोइंसाइड करते हैं। ग्राफिकली इसको कैसे रीड करेंगे? मतलब एक पर्टिकुलर हाइट के लिए अगर एक्स एक्सिस में हम एक डॉटेड लाइन डालें, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट के लिए जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम है ना। वो कौन से हाइट के लिए सेम है एंड वो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना है, यही हमें चाहिए। अगर ग्राफ कोइंसाइड कर रहा है, ये जो कोइंसाइड है, कोइंसाइडिंग पॉइंट ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? कोइंसाइडिंग पॉइंट ये सिग्निफाई कर रहा है कि एट अ पर्टिकुलर हाइट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। वो हाइट कौन सा है ये हमें चाहिए, एंड जब वो इक्वल होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितने कितने होते हैं ये भी हमें चाहिए। कैसे निकाले? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट? दैट इज mgx। and what is the general formula for potential energy at any point? mgh minus mgx, where मेरा x क्या है? x is my falling distance। x क्या है? देखिए इस डायग्राम में x ही तो वो जनरल पॉइंट का हाइट है। हमें तो वही जनरल पॉइंट निकालना है जहाँ पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों है। तो आपको क्या नहीं लगता हमें x का वैल्यू ही तो निकालना है? आज c पॉइंट इधर है, c पॉइंट इधर ना होकर इधर हो सकता था तो x इतना हो जाता। x तो वेरिएबल है, x वैरी कर सकता है, हमें x का वैल्यू तो निकालना है जिसके लिए काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों इक्वल है। सो क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट हाइट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल? So what is the kinetic energy at any point, any general point? mgx। and what is the potential energy at any general point?
हम दोनों को इक्वल कर रहे हैं। अब यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वही क्या बताता है हमें कि कौन सा वो जनरल हाइट है जहाँ पे दोनों इक्वल है। ये कितना आ रहा है, दिस इज एज इफ 2mgx इज इक्वल टू mgh, m ने m को मार दिया, g ने g को मार दिया, दिस कम्स आउट टू बी 2x इज इक्वल टू h एंड x का वैल्यू कितना आएगा h/2। सो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द हाइट में काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा। अगर हम कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट कितना आ रहा है, mg x का वैल्यू कितना है mgh/2 एंड पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट कितना आ रहा है mgh माइनस mgh/2 दैट इज mgh/2। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, ये हाइट कौन सा है, ये हाइट कौन सा है, दिस इज h/2 एंड कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है mgh/2 एंड ये कितना है 0। सो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीजेस until it reaches the highest point, potential energy decreases, mechanical energy remains the same, and at the midpoint at h/2 height kinetic and potential energies are equal, and what are the values, mgh/2। am I clear with this for a freely falling body? अब इसी को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सेम क्वेश्चन, ड्रॉ एनर्जी वर्सेस हाइट ग्राफ for a body thrown upwards, for a body thrown upwards with some velocity. Draw energy versus height graph for a body thrown upwards with some velocity. ठीक है, सिचुएशन को देख लेते हैं। This is a body of mass m, this is thrown upwards with some velocity. सो ग्राउंड में एग्जैक्टली उसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। देन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी जहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, जहाँ पे ये पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स विद सम वेलोसिटी की बात करूँ, सो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। पहली बात क्या था, अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, कितना, बस ग्राफ उल्टा होगा, mgh से स्टार्ट हो रहा है एंड डिक्रीज करते 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 0 हो रहा है। ये किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का। एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज करते 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 क्या हो रहा है, मैक्सिमम में जा रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ कौन सा है, सेम ही है, वो तो कंजर्व्ड ही रहेगा। ये हाइट h/2 में क्या है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों इक्वल है, सेम चीज़ है। सो ऐसे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ये बात समझ में आती है आपको, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो चैप्टर का लास्ट पार्ट है वो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, दैट इज एप्लीकेशन टू अ सिंपल पेंडुलम। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में अगर हम उसका देखिए डिफरेंट पोजीशंस मार्क कर सकते हैं। पॉइंट ए को कौन सा पोजीशन बोला जाता है, मीन पोजीशन। पॉइंट बी को कौन सा पोजीशन बोला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। एंड पॉइंट सी इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं मीन पोजीशन को ही मेरा रेफरेंस लेवल मान लूँ, क्योंकि आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मीन पोजीशन में रेफरेंस लेवल मान लूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, 0। अगर आप मीन पोजीशन को रेफरेंस लेवल ना मानो, अगर आप ऐसा करना चाहो कि हम थोड़ा सा नीचे से रेफरेंस लेवल मानेंगे, दिस इज़ माय रेफरेंस लेवल, दिस इज़ माय रेफरेंस लेवल, तो रेफरेंस लेवल से पॉइंट ए का हाइट कितना है, कुछ हाइट होगा h। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी एट ए 0 होगा, बिल्कुल नहीं। पोटेंशियल एनर्जी एट ए कुछ ना कुछ होगा। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ रिलेटिव टर्म। वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस कहाँ माना है। हमने खुद मीन पोजीशन को रेफरेंस पोजीशन माना है, तो मीन पोजीशन में बॉडी का कौन सा एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कौन सा एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। देखिए, एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि मीन पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे पेंडुलम रेस्ट पे रहता है, एंड इसलिए मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीन पोजीशन कतई वो पोजीशन नहीं है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है।
इनफैक्ट मीन पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम रहता है। मैं समझाता हूँ कैसे। आपने शायद आप इसलिए बोल रहे हो कि जब पेंडुलम इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है तब वो मीन पोजीशन में रेस्ट पे रहता है, बट हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप पेंडुलम को कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट दो तो वो मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगा उसके ऊपर, तो वो मीन से एक्सट्रीम में जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन में जाके वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जैसे वो वापस आएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते 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 क्योंकि वो हाइट से नीचे आ रहा है, इंक्रीज होते 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 पॉइंट ए में उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉइंट ए में उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। सो पॉइंट ए में ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ए से जब वो बी जा रहा है तो यही काइनेटिक एनर्जी कौन से में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज इट इज़ मूविंग टू अ हाइट एच फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। तो ये सारा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते 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 पॉइंट बी में काइनेटिक एनर्जी जीरो, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। सो एक्सट्रीम पोजीशंस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। एंड मीन पोजीशन में कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं बोलूँ मैं ए से लेके बी तक जा रहा हूँ, विच इज़ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ए में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड बी में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। सिमिलरली फ्रॉम ए टू सी। तो ऐसे ऐसे आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हो। हैव अ रीड, ये रीड कर लो एक बार तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से देख लेते हैं हम, तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है, एक क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक 0.2 kg का जो मास है, अ बॉडी ऑफ मास कितना, 0.20 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, दिस विल कीप ऑन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे पॉइंट ए मान लेते हैं अगर ग्राउंड पे, एंड इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। पॉइंट ए में ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। एंड पॉइंट बी में क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर कोई फ्रिक्शन एंड अदर डिसिपिटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोला है उसने, कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एज इट गोज अप। तो जितना काइनेटिक एनर्जी था यहाँ पे वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी एट ए गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, है ना। तो या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ई ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी। बिल्कुल बोल सकते हो ना, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कंसेप्ट है। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए कितना है, के ए प्लस यू ए, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। मुझे बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, निकालना पड़ेगा। हाफ इंटू मास कितना है, 0.20 इंटू 20 था स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हम ग्राउंड को ही रेफरेंस मान रहे, एंड रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, फाइनली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमें निकालना है ना। तो हमने क्या यूज़ किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ किया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ इंटू 0.20 इंटू 400, है ना। इसने इसको मार दिया, ये 2 कैंसिल, दिस कैंसिल। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है मेरा, 40 जूल। आप ऐसे ना लिख के डायरेक्ट बोल सकते थे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल को जीरो होना है, यहाँ पे काइनेटिक को जीरो होना है। आप डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते थे कि यहाँ पे जितना काइनेटिक है ए में वो जाके वो पे पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एंड एम जी एच का ही वैल्यू निकालना था, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जैसा चाहे वैसा निकाल सकते हैं। 40 आंसर आ रहा है। ये भी स्टोन ऑफ मास वर्टिकली अपवर्ड्स सेम ही है, ठीक है। अच्छा एक सिंपल पेंडुलम का कर लेते हैं, 6 नंबर। इजी क्वेश्चन है, आप खुद एक बार अटेम्प्ट कीजिए इसको। अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इम्पार्टेड अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट इज मीन पोजीशन। तो मैं तो सिचुएशन को ड्रॉ करना बिल्कुल पसंद करता हूँ। तो ये मेरा मीन पोजीशन है, एंड मीन पोजीशन में उसको कितना वेलोसिटी इम्पार्ट कर दिया गया, 5 मीटर पर सेकेंड इम्पार्ट कर दिया गया। तो ऐसे क्या होगा, वो एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा। अगर मीन पोजीशन को मैं ए से बोल रहा हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन बी से, तो इस यही मेरा रेफरेंस लेवल है, दिस इज़ माई रेफरेंस। एंड रेफरेंस में मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे जाके उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ हाइट एच में चला गया,
उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब क्या है, टू व्हाट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट इट विल राइज ऑन रीचिंग एट द एक्सट्रीम पोजिशन इफ 60% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन ऑफ एयर। तो पॉइंट ए में हमारे पास कौन सा एनर्जी था, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट बी में हमारे पास कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी था, क्या ये डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं, यही तो यहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ए में जितना काइनेटिक एनर्जी था, कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, वो पॉइंट बी में जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कन्वर्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे फ्रिक्शन है, मीडियम में क्या है, फ्रिक्शन है। भैया आपने तो बोला था कि फ्रिक्शन होगा तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए वैसे तो अप्लाई नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा इंटेलिजेंटली अप्लाई हो सकते। उसने क्या बोला कि 60% ऑफ एनर्जी, 60% ऑफ एनर्जी, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पॉइंट ए में काइनेटिक एनर्जी था, तो ऐसे लिख लेते 60% ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। 60% ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। सो ओनली 40% ऑफ एनर्जी एट मीन पोजिशन, मीन पोजिशन में जो जो एनर्जी है उसका 40% gets converted to potential energy। तो आप क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पॉइंट ए में उसके पास कौन सा एनर्जी था, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक। सो 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। मास ने मास को मार दिया, सो ये कितना आ रहा है, दिस इज 2/5, दिस इज 2/5 इंटू हाफ वी स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर, जी का मतलब जी उसने मुझे शायद 10 लेने बोला है, हाँ बिल्कुल उसने मुझे 10 लेने बोला है। हाइट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो ये 5 एंड दिस इज़ हाइट कितना आ रहा है, 5 इज इक्वल टू 10h आ रहा है, सॉल्व करके देखिए हाइट मेरा आ रहा है 0.5 मीटर, विच इज़ द आंसर टू माई क्वेश्चन। आप बोल रहे भैया ये कैसे यूज़ किया आपने 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बोला गया था कि 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 60% ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट। तो उसने तो नहीं बोला कि 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। कौन सा एनर्जी लॉस्ट होगा, जो इनिशियली मेरे पास था, इनिशियली सिर्फ काइनेटिक था। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहो कि देखिए टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट में कितना काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, बट क्या पूरा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ है, नहीं। तो के ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर। पॉइंट ए में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पॉइंट ए को ही हमने रेफरेंस माना है, तो पॉइंट ए में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0, 0। काइनेटिक एनर्जी कितना है पॉइंट बी में, पॉइंट बी में जाके ऑब्जेक्ट मोमेंटरीली रेस्ट पे आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा पॉइंट बी में, 0। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा पॉइंट बी में, mgh, बिकॉज हमने मान लिया है कि वो हाइट h तक चला गया फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। दैट्स इट। तो कितना आ रहा है मेरा, ये कि क्या आ रहा है, 40% ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर इज mgh। m ने m को मार दिया, मास हमें नहीं चाहिए इसलिए मास क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है क्योंकि कट जाएगा। एंड यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं, h सॉल्व करके कितना आएगा, 0.5 मीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया। ऑलमोस्ट 53 मिनट्स का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है आपके लिए। आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझिए पहले मेरे लेक्चर से, उसके बाद ये जो कंसाइज फिजिक्स का बुक है, ये कंसाइज फिजिक्स का जो बुक है उसको आप एकदम स्टार्टिंग से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप रीड करना चालू कीजिए। जहाँ पे भी दिक्कत आए आप मुझे पूछ सकते हो, पूरा अच्छे से रीड कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जितने भी थ्योरी आपको गिवन है अच्छे से रीड कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं है। ये देखिए, पहले जब ये ग्राफ देखते थे हमें कितना कन्फ्यूजन होता था, अब देखिए h/2 में वो एनर्जी है mgh/2, तो मैंने सब कुछ यहाँ पे समझा दिया बहुत ही डीपली, ठीक है। अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिर्फ देखिए थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन है, बट मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल में जो 3 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, एंड न्यूमेरिकल में जो 6 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। टोटल 9 क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, पूरा आपका बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यहाँ पे 9 क्वेश्चंस है,
आप बिल्कुल देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। एक बार अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m इज ऑसिलेटिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ हिज रेस्टिंग पोजीशन a, वो मीन पोजीशन है, बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन b एंड c, वर्टिकल हाइट h अबव द ग्राउंड, है ना। कुछ ऐसा सिचुएशन होगा मेरा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ थोड़ा सा, ये मेरा पोजीशन a था, इसका मीन ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये हाइट है h, ऐसा था, रुक जाओ, समथिंग लाइक दिस, ये C, ये B, ये A, रफ में कर रहा हूँ। एट व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पेंडुलम इज एट पोजीशन A, पॉइंट A में काइनेटिक एनर्जी कितना है, मैक्सिमम है, किसके इक्वल है, mgh है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पेंडुलम इज एट पोटेंशियल, अच्छा पॉइंट A में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, तो बिल्कुल ही ईजी था, ड्रॉ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि टॉप से छोड़ा गया, ये यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम, तो काफ़ी ईजी है। आप चीज़ों को अटेम्प्ट करें, जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए आप मुझे बताइए, एंड इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कीजिए। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।